ठीक है, तो फॉर्मूला को हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिकोड कर लिया है कि कैसे हमें फॉर्मूला यूज करना है, क्या क्या पार्ट होंगे फॉर्मूले के। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं जनरल रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। जनरल रूल ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं पहली बार IUPAC नाम लिया, इतना पढ़ा दिया, अभी तक तो IUPAC नाम नहीं लिया। तो भैया 9th क्लास में आ जाता है IUPAC नेम। मैं 11th क्लास में या 12th क्लास में या 13 में आपको IUPAC की फुल फॉर्म और IUPAC क्या है ये बताऊं, ऐसा मुझे जरूरी नहीं लगता। तो जनरल रूल ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल। व्हाट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल? लॉन्गेस्ट चेन रूल बोलता है कि गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपको ऐसा स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है which includes maximum number of carbon atoms, maximum number of double bonds which are possible, maximum number of triple bonds, and functional groups which are either directly attached to the chain or they are included in the chain. मीन्स लॉन्गेस्ट चेन में क्या क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन। हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन जितने ज्यादा आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ functional groups which are directly attached to the chain or they are included in the chain। तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट चेन। और इस लॉन्गेस्ट चेन का फिर नेम्स होंगे, लाइक जैसे कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रिंसिपल चेन, कुछ लोग इसको बोलते हैं मेन चेन, और कुछ लोग इसको बोलते हैं स्टेम चेन। बोलो कुछ भी, बात समझ आनी चाहिए कि हमें ऐसा लॉन्गेस्ट चेन जो है वो लेना है, ऐसा लॉन्गेस्ट चेन हमें इंक्लूड करना है which must include maximum number of carbon, maximum number of double और triple bond and maximum number of functional groups। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, सपोज दिस एग्जाम्पल इज देयर, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं ये ग्रीन वाला सेलेक्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, इट हैज 6 कार्बन। फिर अगर मैं येलो वाला यूज करता हूँ, इट हैज 1 2 3 4 कार्बन। सिमिलरली ये वाला भी येलो हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर जो कार्बन है वो C4 है। देर आर ओनली 4 कार्बन। ठीक है, इसके बाद देखें आप, अगर मैं एक ये ब्राउन वाला यूज करता हूँ, इट ऑल्सो इंक्लूड 4 कार्बन। ठीक है, इसके बाद ग्रे वाला देखिए, ध्यान देना बहुत अच्छे से। अगर मैं ये ग्रे वाला यूज करता हूँ तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इट हैज 5 कार्बन। तो यहाँ पे 4 कार्बन्स वाले कुछ मुझे अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं, 5 कार्बन वाले मिल रहे हैं, 6 कार्बन वाले मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो मेरा रूल बोलता है कि इट मस्ट इंक्लूड हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन मुझे ग्रीन वाले में मिल रहे हैं, यानी कि जो मेरे लिए सही चेन है, जो मुझे प्रॉपर जो मुझे आंसर मिलेगा, सही में नेमिंग कर पाऊंगा, वो उसके लिए मुझे कौन सा यूज करना है, 6 कार्बन वाला चेन यूज करना है। ठीक है, क्लियर।
यहाँ देखें, आप समझने की कोशिश करना, बहुत छोटी छोटी बातें होती है नेमिंग के अंदर, और वहीं पे बच्चों को इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ पाती। लाइक अगर मैं इसका बात करता हूँ, तो येलो वाला जो चेन मुझे दिख रहा है दैट इज ऑफ 4 कार्बन, ठीक है। की डिफरेंस बताऊंगा आपको, और एक ही बार में आपको चीज समझ आएगी कहाँ पे हम लोग कोई चीज सेलेक्ट करें तो क्यों कर रहे हैं। और रेड वाला देखिए, इसके अंदर भी 4 कार्बन है, तो बोथ दी ऑप्शन से 4 कार्बन, ठीक है। कुछ और ऑप्शंस बनेंगे बट दे विल बी यूजलेस। हमें जो बात समझनी हो यहीं से समझ में आएगी। आप देख सकते हैं जो रेड वाला जो चेन है, इसके अंदर मेरे को OH ग्रुप अटैच्ड नजर आ रहे हैं, विच इज ए फंक्शनल ग्रुप, विच इज ए फंक्शनल ग्रुप। और वो डायरेक्टली मेरे चेन वाले कार्बन से, यानी स्टेम चेन का जो कार्बन है या प्रिंसिपल चेन के जो कार्बन हैं उनसे अटैच हो रहा है। जबकि जो येलो वाली लाइन है, आप इसके अंदर देख रहे हैं कि येलो वाली लाइन के अंदर भी 4 कार्बन आ रहे हैं, बट उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके और प्रिंसिपल चेन के बीच में कार्बन ब्रिज आ रहा है, ये वाला जिसको मैंने अभी येलो से सर्कल किया है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है। और ये जो CH3 जो मेरा रह गया है बाहर, जब मैं रेड वाला सेलेक्ट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं CH3 इज ए साइड चेन, इट इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, ये साइड चेन है। साइड चेन का मतलब सब्सटीट्यूएंट है। और फंक्शनल ग्रुप और सब्सटीट्यूएंट में अगर मुझे वैल्यू डिसाइड करनी हो, प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो, तो फंक्शनल ग्रुप इज मोर वैल्यूएबल और मोर इंपॉर्टेंट देन सब्सटीट्यूएंट। यानी अगर मुझे सब्सटीट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, मुझे डिसाइड करने में दिक्कत आ रही हो कि मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या मुझे एक्सक्लूड कर देना चाहिए, तो मैं फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करूंगा और सब्सटीट्यूएंट को एक्सक्लूड कर दूंगा। यानी फंक्शनल ग्रुप ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये मैं तब बोल रहा हूँ जब बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। लाइक यहाँ पर जैसे 4 कार्बन्स, तो उस केस में मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। दो ऑप्शन इस तरीके से आ रहे हैं, येलो वाले के अंदर फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ और रेड वाले के अंदर मैं साइड चेन इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए फिजिबल क्या है, मेरे लिए साइड चेन को छोड़ना फिजिबल है। तो मैं साइड चेन को इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं केवल किसको इंक्लूड करूंगा, फंक्शनल ग्रुप को। तो जो रेड वाला ऑप्शन रहेगा वो मेरे लिए सही रहेगा। अगर समझ आया है तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये बात, कि जब भी कंफ्यूजन होगा बिटवीन फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, तो यू हैव टू गिव द वैल्यू और प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा लॉन्गेस्ट चेन रूल जो है वो समझ आ रहा होगा। अभी कुछ और एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखें, देर आर 3 ट्रिपल बॉन्ड्स। यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। अब आप लोग या तो एक ये ब्लू वाला जो मैंने ड्रॉ किया है इस हिसाब से आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके कार्बन हो गए 5 और डबल बॉन्ड हो गए 2, मीन्स आप 5 कार्बन इंक्लूड कर पा रहे हैं और 2 डबल बॉन्ड आप इंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं ग्रीन वाला सेलेक्ट करता हूँ, इसकी जगह अगर मैं ग्रीन वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख लो, आप यहाँ पर 4 कार्बन सेलेक्ट कर पा रहे हो, 2 डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड तो अभी भी 2 ही आ रहे हैं, लेकिन कार्बन 4 रह गए, और ऊपर वाले में आ रहे हैं 5 कार्बन। इसके अलावा कोई दूसरा अरेंजमेंट यहाँ बनेगा नहीं। अगर मैं इस साइड से भी लूंगा तो इट विल बी सेम। तो यहाँ पर जो ये 5 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड वाला है, यानी ब्लू वाला जो ऑप्शन है वो मेरे लिए सही है, क्योंकि कार्बन नंबर मैक्सिमम ले पा रहा हूँ, डबल बॉन्ड भी मैं मैक्सिमम ले पा रहा हूँ। अब कोई बच्चे यहाँ पर इस तरीके की बात बोलते हैं और यहीं पे से उनके लिए दिक्कतें शुरू होना कि सर इसको ऐसा नहीं कर दें हम कि तीनों ही शामिल हो जाएं, ऐसा ऐसा सेलेक्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जंक्शन आ गया बीच में, और जंक्शन आ गया है तो इसको आप स्ट्रेट कार्बन चेन नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है स्ट्रेट कार्बन चेन, और बहुत से बच्चे उसको स्ट्रेट का मतलब समझ जाते हैं कि वो ड्रॉ सीधी हो रखी हो। अरे उसका ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं है। आपकी मर्जी हो तो आप उसको जिगजैग बना दो, आपकी मर्जी हो आप उसको गोल बना दो, कैसी भी बना दो, लूप बना दो, सर्कल बना दो, कैसी जैसी मर्जी हो वैसे बना दो। लेकिन बात यह है कि उसके अंदर कोई जंक्शन नहीं आना चाहिए। जंक्शन नहीं आने का मतलब क्या है, कि इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, यानी कि 3 डिग्री कार्बन, वो 3 डिग्री कार्बन को आप चेन में इंक्लूड विद इट्स 3 कार्बन नहीं कर सकते हो। यानी आप इसको ऐसे ही कर पाओगे, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो,
ऐसे कर सकते हो, जैसे जैसे मेरा पेन चल रहा है वैसे वैसे कर सकते हो। लेकिन आपकी इच्छा हो जाए कि नहीं मैं तो इसको एक काम करता हूँ ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर आपने जो प्रिंसिपल चेन है उसके अंदर जंक्शन और उसके साथ के उसके जो कार्बन है उनको भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, ऑल द 3 कार्बन्स ऑफ जंक्शन और द 4 कार्बन्स ऑफ जंक्शन। सपोज इसी की जगह आपको 4 कार्बन वाला सेटअप मिल जाए कहीं पर, और आप सोचे कि मैं इसको ऐसे इंक्लूड कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी जब भी आपको 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन मिलेगा तो आप वहां पे 3 कार्बन्स को एटमोस्ट अपनी चेन में अटैच कर सकते हैं, 4 या 5 कार्बन्स को आप अपनी चेन में अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बेसिक सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन कर देती है कभी कभी, तो इसलिए आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन के। एक एक रूल आपको एक एक क्लास में समझाऊंगा, और आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, तो आपको समझ आएगा कि ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि यही आपको कंफ्यूजन से बाहर निकालेंगे। जब भी आपको लगेगा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे कौन सी चेन लेनी चाहिए, मुझे किसको इंक्लूड करना चाहिए, किसको एक्सक्लूड करना चाहिए, यही वाले रूल्स आपको बचाएंगे वहां पे। जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन बनते हैं, पहले अपन ऑप्शंस देखते हैं कि कितने ऑप्शंस में यहाँ पर शामिल कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो सपोज एक ऑप्शन तो आपका बनता है ये वाला। तो यहाँ क्या क्या इंक्लूड हुआ आपको हम लिखते हैं। देखो यहाँ 5 कार्बन हुआ है, सॉरी 4 कार्बन, 4 कार्बन हुआ है, एक फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच हो गया OH, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड अटैच हो गया, यानी डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो गया, OH ग्रुप जो है वो भी इंक्लूड हो गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, OH को हम इसमें कंसिडर नहीं करते। OH विल नेवर बी इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन, क्योंकि हमें प्रिंसिपल चेन किसकी सेलेक्ट करनी है, कार्बन्स की, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन आ गया है, तो ऑक्सीजन विल नॉट बी देयर, है ना। तो 4 तो कार्बन्स हो गए आपके, एक फंक्शनल ग्रुप OH जो है वो डायरेक्टली चेन से अटैच मिल गया, एक डबल बॉन्ड मिल गया, ये आपका यहाँ पे पोजीशन है। ठीक है, इसकी जगह अब हम अगर कोई दूसरा ऑप्शन देखें, लाइक गो फॉर द ग्रीन ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन वी आर कंसिडरिंग 4 कार्बन, तो कार्बन तो सेम हो गए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी सेम हो गया। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो स्टेम चेन से दूर चला गया, बीच में एक कार्बन आ गया वहां पे, यानी कि आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली स्टेम चेन या प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आपको उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कोई तीसरा ऑप्शन, कि भाई फंक्शनल ग्रुप को ले लेते हैं अब की बार, और डबल बॉन्ड को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप आ गया आपका OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो 3 कार्बन वाले में कार्बन ही कम रह गया आपका। तो फर्स्ट यहाँ पे तो जो है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, वो रूल ही आपका ब्रेक हो गया, तो ये तो आपका प्रिंसिपल चेन होगा ही नहीं। यहाँ पर देखें तो 4 कार्बन आ रहे हैं और इसमें भी 4 कार्बन आ रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन वाला जो आपका सेटअप है वो ठीक है, यानी कार्बन्स आपको सेम मिल रहे हैं, कार्बन्स में दिक्कत नहीं है। ठीक है, कार्बन सेम मिल रहे हैं, कार्बन के हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब आप देखो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी इंक्लूड हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ भी इंक्लूड हो गया, तो डबल बॉन्ड से भी डिसाइड नहीं हो रहा है। तो नाउ द विनिंग आंसर विल कम फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो OH है वो केवल आपको इसी चेन में मिल रहा है, पिंक वाली के अंदर, या जो जो भी ये कलर है उसी के अंदर मिल रहा है, आपको दूसरे के अंदर नहीं मिल रहा है। ठीक, तो आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो चेन है रेड वाला स्ट्रेट वाला, वो आपका कंसिडर होगा इसके अंदर, या वो वाला आपका प्रिंसिपल चेन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन जो है आपको सेलेक्ट करनी है। कुछ छोटी मोटी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, फिर जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो और कुछ बारीकियां सामने आएंगी और वो हम आपको बताएंगे उस टाइम।